हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या आपके लिए मैसेजेस निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं लेंगे। चलिए, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। Seven of Pentacles. Okay. The Chariot. Okay. The Fool. Okay. देखिए, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, बहुत तेजी से आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा। बहुत तेजी से आपके जीवन में गुड न्यूज, बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज आती हुई दिख रही है मुझे। किसी चीज का वेट आपका खत्म हो रहा है, किसी चीज का आप काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। कोई ये कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई मैरिज, कोई प्रपोजल, कोई लव, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पे ना आप जो वेट कर रहे थे वो वेटिंग पीरियड आपका खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही शुभ समाचार आपको कोई ना कोई मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बहुत तेजी से आपके तरफ बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो एक इनोसेंट पर्सन है ना, बहुत ज्यादा फूल की एनर्जी है, बहुत मस्त मौला, 100% डिवाइन को सरेंडर्ड आप जो भी इंसान है, आपने अपनी जिंदगी का जो कुछ भी आज तक ऐसा सोच के आपने नहीं कि मैंने किया है, जो भी आपके जीवन में आपका धन मान सम्मान जो कुछ भी आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है कि भाई अब आप देखो और आप मस्त होके अपनी जिंदगी में निकल पड़े हो। एक मस्त मौला इंसान, मस्त मलंगा टाइप्स आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो यहाँ पे किसी की बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई दिख रही है। कुछ डिलेज यहाँ पे हैं। वो क्या डिलेज हैं आपको पता होगा। किसी चीजों में, जैसे कि किसी चीज को रोका गया था। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके कार्य में डिले जबरदस्ती करवाया है। डिले हुआ नहीं था, बहुत अच्छे से आपका सब कुछ चल रहा था, पर यहाँ पे जानबूझ के उसमें डिलेज करवाए गए हैं। कहीं पे आपको विक्ट्री मिलने वाली थी, वहां पे डिलेज करवाए। आपका अगर बिजनेस है या जॉब में आपका प्रमोशन होने वाला था, कुछ लोगों ने वहां पे भी डिले करवाए हैं। और यहाँ पे वेटिंग, मैंने कहा ना, आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है। किसी चीज का तो आप बहुत शिद्दत से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, वो भी इंतजार था नहीं, जबरदस्ती स्पेल्स करवा के किसी चीजों को स्टक कर दिया गया था, रोक दिया गया था। वहां पे चीजें भी खुलती हुई नजर आ रही। यहाँ पे स्पेल्स कट रहे हैं, अब खत्म हो रहे हैं। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है आपके एनर्जी फील्ड में, और शायद आपने कहीं पे सुना होगा, देखा होगा। तो आर्कएंजल माइकल आपकी नेगेटिविटी को हटा रहे बहुत तेजी से, एकदम जबरदस्त तरीके से। और जिसने भी आपकी तरफ ये नेगेटिविटी भेजी थी ना, वो आपसे अभी बहुत जल्दी रहम की भीख मांगने वाले हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी तरीके से यहाँ पे उथल पुथल होने वाली है। द डेविल, मैंने बोला ना, बोला पहले मैंने कार्ड बाद में आया।
तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है डेविल, यानी डेविलिश प्रैक्टिशनर के द्वारा आपके जीवन में हर एक जगह पे स्टक करवाया गया था। आपको बांधने की कोशिश की गई थी, बंधन में डालने की कोशिश की गई थी। इस डेविल ने, ये कोई बहुत ही नार्सिसिस्ट राक्षस टाइप का इंसान है, डेविल है, एक ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा आपके अच्छे जो आप तरक्की कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को शायद आपको जो कुछ भी आप करते हैं ना, बहुत सारे आपको अप्रिसिएशन मिलता है। ये बहुत ऑब्सेस है, बिल्कुल नहीं चाहता ये इंसान कि आप अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा करो, और ये हकीकत में आपको बेवकूफ बना करके ही रखना चाहता है। आपको ये ना, जब भी बात करता होगा ये इंसान, तो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता होगा, हमेशा ऐसे बात करता होगा, नहीं नहीं आपको तो ऐसा ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, यानी कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने की हमेशा इस इंसान की कोशिश रहती है। और देखिए टांग खींचना, भाई यहाँ पे टांग खींचने की एनर्जी हमेशा है। ये ना आपकी कहीं भी अगर आप अच्छा करते हैं ना, वहां पे आपको इस तरीके से भड़का देते हैं कि आप उस जगह से बैक ऑफ कर लो, पीछे आ जाओ। तो इसने पास्ट में आपको बहुत बांध के रखने की कोशिश की थी, अपने अंडर में रखने की, चलाने की कोशिश की थी। अच्छा, ये ना आपको एक अपने, ये एक बहुत ही कोई कंट्रोलिंग टाइप्स इंसान ये हो सकता है, और ये एडिक्टेड पर्सन है, बहुत सारी गंदी एडिक्शन इसको हो सकती है, और इसको मजा आता है लोगों को अपने अंडर में रखना, अपने हिसाब से चलाना, उनको एक जकड़ के रखना, जो ये बोले तो वही किया जाए, अपने मर्जी से ना किया जाए। इस टाइप की एनर्जी है, पास्ट में इन्होंने रखा भी है, पर आप इनके चंगल से निकल चुके हैं। तो बहुत जल्दी ये रहम की भीख मांगने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जितने भी आपके जीवन में स्पेल्स के द्वारा आपके चीजों को स्टक करके रखा है, वो सारी की सारी चीजें इनके ऊपर मुझे बैकफायर करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप अभी फूल की एनर्जी में हो। आप अभी बहुत एक मस्त टाइप की एनर्जी में हो, क्योंकि आपके ऊपर से भी स्टकनेस हटी, इन्होंने आपको भी स्टक किया था। अभी बहुत तेजी से आपकी जिंदगी दौड़ने वाली है। चैरियट, देखिए यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे ये भी आ रहा है, किसी की यीन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। शिव शक्ति की ऊर्जा, शिव शक्ति की यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। कोई यहाँ पे योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, मंत्रा चैंट करते हैं, या ईश्वर को दिल से याद करते हैं, कुछ नियम फॉलो करते हैं, उनकी यहाँ पे यीन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। द एम्प्रेस, तो आप यहाँ पे एम्प्रेस है भाई, आप जैसे एम्प्रेस यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे एम्प्रेस है, किसी के जीवन में इस एम्प्रेस ने उसकी नींदें हराम कर रखी है। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हो इस समय, आप एक एम्प्रेस हो, इससे बेहतरीन कार्ड इस डेक में नहीं है। तो एम्प्रेस आप हो, बहुत प्योर सोल, सूदिंग, नर्चरिंग, मदरली नेचर आपका हो सकता है। पर ये ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में, या आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा नज़दीकी लोग हो सकते हैं, जिन्होंने पास्ट में आपकी कदर नहीं करी, और आपको ना ये आपके एनर्जी को संभाल पाए, आपके प्यार को संभाल नहीं पाए, क्योंकि इतना प्योर लव कभी इन्होंने जिंदगी में देखा ही नहीं, और आपकी कदर ना करके आप एक एम्प्रेस थे। इधर उधर थर्ड पार्टी में आना, इधर उधर जाना, ये गलत चीजें आपके साथ यहाँ पे की गई हैं। आपकी कदर, एक्चुअल में मैं बोलूँ ना तो एक गॉडेज एनर्जी आपके साथ आप कैरी करते हैं, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा आप कैरी करते हैं। तो आपके साथ गलत करने का नतीजा, आपके साथ आपको आउटसाइडर फील कराना, आपको अकेला फील कराना, आपके पास ईश्वर ने एक थ्रोन दे रखा है भाई, आप हाई द एम्प्रेस है, इतना आसान नहीं है आपके साथ गलत करके कोई निकल जाएगा। तो यहाँ पे इनको यही कर्मा भुगतना पड़ रहा है कि ये रहम की भीख मांगेंगे आने वाले समय में, क्योंकि इनकी स्थिति ना ईश्वर बहुत ज्यादा गड़बड़ करने वाले। इन्होंने जो आपके साथ किया, मल्टीपल रिलेशंस में गए आपके साथ गलत करके, वहां से इन्हें डंडे फटके सब पड़ रहे हैं, लेकिन ये सामने से इन्होंने आपकी कदर नहीं की, और ये जहां गए वहां इनकी कदर नहीं हुई, तो इन्हें टिट फॉर टैट मिल गया। आने वाले समय में इनके ये कहाँ रहेंगे, वहां पे तो इनके लिए डोर बंद हो चुके हैं थर्ड पार्टीज पे। अभी आपके यहाँ पे आके रहम की भीख इन्हें मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी जिंदगी उथल पुथल हो गई, इनके पास रहने का ना
कहीं भी ठिकाना तक नहीं बचा है, जो मैं देख पा रही हूँ। द हाई प्रिस्टेस, तो इन्होंने पास्ट में देखिए इनकी जिंदगी में बहुत सारी छुपी हुई चीजें हैं, बहुत सारे राज हैं इनके, बहुत सारी चीजें छुपा छुपा के इन्होंने रखी हैं, आपको पूरी बातें बताई नहीं है इन्होंने। और वहां भी जहां पे गए थे वहां भी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ रहे हैं, वहां भी इनकी पोल खुली है, यहां भी इनकी पोल खुली है, बहुत सारे सीक्रेट्स इनके हैं। मैंने कहा ना ये एडिक्शन इनको बहुत सारे हो सकते हैं, तो इन्होंने जो अपने सीक्रेट्स को छुपा छुपा के रखा था, अभी एक एक करके बाहर निकल के आ रहे हैं सब। अभी ये मुंह छुपा रहे हैं कि कहाँ जाए, यहाँ जाए कि वहां जाए, तो आपसे रहम की भीख मांगेंगे कि किसी तरह से इन्हें अपना लिया जाए। अब ये जीवन में ऐसे गलत चीजें नहीं करेंगे, पर आप एक एम्प्रेस है, आपकी एनर्जी से ये बिल्कुल मैच ही नहीं करते। यहाँ पे मुझे नहीं लगता शिव शक्ति की ऊर्जा है शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, इन्हें आपके जीवन में रहने ही नहीं दिया जाएगा। जो इतना सीक्रेट, इतने गलत चीजों में इन्वॉल्व लोगों को आपके जीवन में से वैसे भी निकाल के फेंक दिया जाएगा, और ईश्वर इन्हें रहने भी नहीं देंगे। इन्होंने आपकी कदर नहीं की है। यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की नाराजगी मुझे दिख रही है, जजमेंट, इनके जीवन में जजमेंट है। ये आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, लेकिन फिर भी इन्हें अगर आप एक बार हाँ भी बोल देंगे कि चलो ठीक है, क्योंकि आप एक मदरली नेचर हैं, आप बोल सकते हैं, पर यूनिवर्स इन्हें रहने नहीं देंगे। इनके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि इन्हें फिर से निकल के जाना पड़ेगा, आपके लाइफ में नहीं रह सकते ये। इन्हें यूनिवर्स जब तक ये कदर नहीं समझा देंगे कि जिसकी तुमने कदर नहीं की वो एक गॉडेस एनर्जी कैरी करती है, तो तुमने देवी का अपमान किया है, दिव्य ऊर्जाओं का, दिव्य शक्तियों का अपमान किया है, तो अपमान का तुम्हें नतीजा ये झेलना पड़ेगा कि तुम अकेले रहोगे, जहां भी रहोगे तुम्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैंने कहा ना ये यहाँ पे एक क्रॉस रोड पे इन्हें रखा जाएगा लंबे समय तक, ताकि इन्हें हर चीज का रियलाइजेशन हो। इनके आंखों पे पट्टी रहेगी, कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, जो जो इन्होंने किया वो सारी चीजें इन्हें भुगतने को ऑलरेडी मिलेंगी, तो ये कंफ्यूज रहेंगे काफी समय तक। इन्हें एक एक चीजें रियलाइज होंगी, आपके बारे में रियलाइज करेंगे। इन्हें बहुत ज्यादा एक रिग्रेट फील होने वाला है कि मैंने अपने एम्प्रेस को किस तरीके से छोड़ दिया, या अपने एम्प्रेस की कदर नहीं की समय रहते हुए। इन्हें लगा था कि आपको आम इंसान इन्होंने समझा था कि आप दौड़े दौड़े इनके पास जाओगे, आप थर्ड पार्टी में भी रहने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने आपको पता नहीं क्या समझा था कि आपके पास तंगी रहेगी। ये तब आप अकड़ दिखाएंगे कि भाई अब मैं थर्ड पार्टी में रह रहा हूं तो तुम भी रहो इस थर्ड पार्टी में, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए, आपने अपने जीवन में अपने लाइफ को बहुत अच्छे से कैरी किया, बहुत अच्छे से आपने अपने लाइफ को संवार के रखा। कोई क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत सारी आपके पास कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ आप अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, और आपने अपने लाइफ को बैलेंस किया। अब ये देख करके अब इनकी पूरी तरीके से इन्हें लग रहा है कि आप तो इन्हें बिल्कुल एंटरटेन नहीं करोगे, और आप करो भी तो यूनिवर्स नहीं करने देंगे जब तक ये आपके पेज पे नहीं आ जाएंगे। आप एम्प्रेस है, जब तक ये एम्परर के पेज पे नहीं आएंगे। ये अभी क्या है, ये अभी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जगलिंग मोड में है, बहुत ही ज्यादा एक क्रॉस रोड पे है, तो इन्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक ये आप एम्प्रेस हैं, जब तक ये एम्परर नहीं बनेंगे, ये आपके लाइफ में एंट्री नहीं पा सकते। इनके जीवन में टावर गिरेंगे, अगर ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स इनके जीवन में बड़े बड़े यहाँ पे टावर इनके गिरेंगे, क्योंकि एम्प्रेस के साथ एम्परर ही रह सकता है, 2 ऑफ सोर्ड्स तो कभी रह ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखते हैं क्या अभी यहाँ पे आया है, एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है, और यूनिवर्स के नज़र में, डिवाइन के नज़र में आप वो हीरा, वो मोती है जिसे यूनिवर्स ने बहुत संभाल के रखा हुआ है। ऐसे अरे गरे के हाथ आप लग नहीं सकते, बहुत संभाल के रखा हुआ आपको, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कैसे सीप में जैसे मोती को संभाल के रखा गया था, वैसे यूनिवर्स आपकी रक्षा कर रहे, सुरक्षा कर रहे, आपके जीवन में उन्नति तरक्की दे रहे, और आप अपने जीवन में इज्जत की जिंदगी जी रहे हो। बेइज्जत करने वाला अब दुनिया के सामने बेइज्जत ऑलरेडी हो चुका है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। इनकी मनमानी थोड़ी ना चलेगी, अब आपके पेज पे आएंगे तब एंट्री मिलेगी। 2 ऑफ कप्स, ओह अब देखिए यहाँ पे एक और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स का मतलब कि ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे, और इसीलिए इन्हें आपके जीवन से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ये जब तक ये आपके लायक नहीं बनेंगे, जब तक ये खुद पे काम नहीं करेंगे, अवेकन नहीं होंगे, तब तक आपके लाइफ में इनकी एंट्री वैसे भी नहीं है।
इसीलिए इनके हर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी समझ में आया कि क्या होता है किसी को दुख देना, किसी को दर्द देना, किसी की इज्जत ना करना, समय से किसी की कदर ना करना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इन्हें एक और जबरदस्त कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने ना पास्ट में क्या किया था, आपसे रिवेंज लेने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, कि आप यहाँ पे अकेले थे तो इन्होंने ये, आप इनके पीछे गए नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेल करवाया, क्योंकि डेविल का कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है। इन्होंने आपके पैसे पे, क्योंकि ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने आपको स्टक किया, आपके धन को स्टक किया। आप जो मेहनत से, क्रिएटिविटी से अपने जो भी, देखिए आप कोई आपके पास कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जिससे आप ना अपनी अर्निंग कर रहे हो कहीं से भी। आप पॉपुलर भी हो सकते हो, यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ना आपके धन को स्टक करना चाहा। अगर देखिए आप सोशल मीडिया पे और इन्हें पता है, तो ये इन्होंने बराबर स्टॉकिंग की है, वहाँ पे बराबर स्पाई किया है कि क्या पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या आप कर रहे हो। इस तरीके से इन्होंने बराबर आपको स्टॉक किया है और आपके पैसे को स्टक करने की कोशिश की है, और पैसे को स्टक करने की कोशिश की और आपको भी स्टक किया। लेकिन यहाँ पे ना एक एम्प्रेस के ऊपर ये जादू टोने चल नहीं सकते, ये अवेकन सोल है, तो ये जाके खुद पे काम करे। यूनिवर्स इनको खुद होमवर्क देने वाले हैं कि जाओ अभी एम्प्रेस बन के आना। एम्परर के पास तो तब, एम्प्रेस के पास एम्परर बन के ही आना। 4 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, किसी को धोखा मिला है, चीटिंग मिला है, किसी के लाइफ में किसी, देखिए यहाँ पे कोई बहुत प्यार करता था, सच्चे प्यार को धोखा मिला है। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ईश्वर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार से उसे दूसरा कप देने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे सच्चा दिल टूटा है, प्यार किसी का छोड़ के चला गया है कोई किसी को। तो यहाँ पे यूनिवर्स उसे अपने तरफ से कोई पर्सन उसके जीवन में भेज रहे हैं, पर कोई बहुत दुखी है यहाँ पे, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला दुखी ही होता है। और जो यहाँ पे फ्लर्ट करने आता है, गंदगी मचाने आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे किसी की एनर्जी आई, मेरे व्यूअर्स में से बहुत दुखी हैं, उन्हें जो उनके जीवन से चला गया है, तभी यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको दुखी नहीं रहना है, यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में से बहुत दुखी हैं आप इस रिलेशन को लेके, क्योंकि इतना आसान नहीं आपको लग रहा है यहाँ से निकलना, और सैड होके बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो आपका नहीं था वो चला गया, आपके लायक ही नहीं था। तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके जीवन में एक न्यू एंट्री मुझे दिख रही है, यूनिवर्स के द्वारा भेजा जा रहा है आपके लाइफ में, जीवन में किसी पर्सन की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है। और यूनिवर्स के द्वारा भेजा हुआ पर्सन तो गलत हो ही नहीं सकता। तो जो कार्मिक था, जो आपका था ही नहीं, वो चला गया। यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि धीरे धीरे आपको इस सैड एनर्जी से बाहर निकलना है, वहीं पे स्टक नहीं रहना है। देखिए जस्टिस, तो यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे जजमेंट था, ठीक है। आपके जीवन में जस्टिस मिल रहा हर जगह पे। देखिए जिसने ब्लैक मैजिक किया वहाँ पे भी ये रिवर्स हो रहा है। किसी ने आपको धोखा दिया है यहाँ पे, तो उसके जीवन में भी वो भी धोखा खा चुका है ऑलरेडी। अगर किसी एम्परर को किसी ने अकेला छोड़ा था, आज एम्परर अपने पूरी तरह अपने काम करके आज एम्प्रेस की पोजीशन में है। तो अभी एम्परर को ईश्वर डिवाइन एम्प्रेस के पास से हटा रहे ताकि वो जा करके अपने पे काम करे। ये भी जस्टिस के तौर पे आया है, और कि ये जा करके एम्परर बन के आए, तब एम्प्रेस के साथ ही रह सकते हैं। यानी हर एक चीज़ में पे जस्टिस मिल रहा है। शिव शक्ति ऊर्जा पूरी तरह से आपके जीवन में बैलेंस क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हर प्रॉब्लम से आपको निकाला जा रहा है। देखिए बहुत ही क्योटिक सिचुएशन तो यहाँ पे बनी थी, लेकिन धीरे धीरे सारी सिचुएशंस यहाँ पे हल होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई रहम की भीख आपसे मांगने आना चाहता है, क्योंकि अब
जिंदगी में बहुत उथल पुथल मच गई है, हर जगह से धोखे, हर जगह से चीटिंग मिल रही है, जस्टिस अलग है। और जो यहाँ पे डेविल था जिसने गलत कार्य किए थे वो भी इनके जीवन में बैकफायर हो चुके हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पे गुजर रहे हैं, यहाँ पे हेटर्स, दुश्मन जो भी हैं आपके। तो यहाँ पे भीख मांगने के सिवा, इनके पास रहम की भीख मांगने के सिवा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी ऑलरेडी रोलर कोस्टर हो चुकी है, पूरी तरह उथल पुथल मच चुकी है। क्योंकि अब यहाँ पे इंसान अब ये सोच रहे हैं ना, ये डेविल और ये जो आपके दुश्मन है कि अब इन्हें पता चल रहा है कि पहाड़ का वजन क्या होता है। ऊंट को अब पता चल रहा है कि पहाड़ का वजन क्या होता है। तो ये कहावत इन पे ही लागू हो रही कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे थोड़े से हम नंबर देखते हैं। 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 7, 4, 2, 3, 9, 11, 8 नंबर। ओके, तो यहाँ पे 8 की एनर्जी आई है। 888 जस्टिस है ना, शनि देव जी का है, आपके साथ जस्टिस बहुत जबरदस्त हुआ है। तो ईश्वर ने इन्हें आपके आगे हाथ फैलाने पे, रहम की भीख मांगने पे मजबूर कर ही दिया था। जितना ईगो, घमंड, जो कुछ भी था सब यहाँ पे चूर चूर हो ही गया यहाँ पे। तो क्योंकि उथल पुथल जिंदगी में इतनी है, तो 8888888 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको गूगल कर लेना है और आपको फुल डिटेल मिलेगी। अबंडेंस भी होता है 8, जस्टिस का भी होता है, तो इनफाइनाइट सिंबल भी होता है। तो आप जब करेंगे गूगल आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। अभी देखते हैं मंथ कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ, 11th मंथ, 8th मंथ, 5th मंथ, 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अभी हम देखते हैं एज। यहाँ पे 44 किसी की एज हो सकती है, 40 किसी की एज है, 55 किसी की एज है, 52 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, ये 25, 27 ये आप लोगों की एज हो सकती है। और अभी हम बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का 2, 20, 21, 25 और यहाँ पे 11, 12, 19, 16 ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस। यहाँ पे अगर मैं एक शब्द में बोलूं, ना चाहते हुए भी किसी को रहम की भीख मांगनी ही पड़ेगी आपके सामने आके। एक एम्प्रेस को टक्कर देना इतना आसान नहीं होता। डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स देखिए, जिसने भी देखिए ब्लैक मैजिक किया था ना, ये जो डेविल का कार्ड आया था, जिसने भी आपके ऊपर आपके पैसे को और आपको स्टक किया था ना, यहाँ पे मैंने बताया था आपको 2 ऑफ यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि उस इंसान को हेल्थ इश्यूज के रूप में ये जो एनर्जी बैकफायर हुई है ब्लैक मैजिक, तो यहाँ पे किसी को हेल्थ इश्यूज, देखिए हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, यहाँ पे किसी की हेल्थ इश्यूज बढ़ती हुई दिख रही है। ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हुआ है इनके ऊपर। अगर इनको बीपी की प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे हार्ट अटैक की संभावना बन रही है, किसी के लिए हो सकता है। यहाँ पे किसी को बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो अपना ध्यान रखें प्लीज आप लोग। ये कोई जरूरी नहीं कि उन्हीं के ऊपर बैकफायर किया, उन्हीं के, किसी के भी ऊपर हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं और क्या है। मैनिफेस्ट, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे किसी की मैनिफेस्टेशन गलत हो रही है और उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो कोई परेशान है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं एग्जैक्ट वही चीजें आप बोले जो आपको चाहिए, तब यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन अच्छी तरीके से पूरी होती है। तो चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे CPURTVLJSTR। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।